एक टाइम था जब एक डॉलर लगभग 5 रुपए के बराबर होता था। सच में है, पर 1947 में ये रियलिटी थी। और आज एक डॉलर ऑलमोस्ट 96 रुपए के आसपास पहुंचने की तरफ बढ़ रहा है। मतलब हमारा रुपया 75 सालों में अपनी वैल्यू का 95% से ज्यादा लूज कर चुका है। अब ऑब्वियस सवाल आता है, आखिर रुपया इतना गिरा क्यों? क्या इंडिया फेल हो गया? क्या गवर्नमेंट की गलती थी, या फिर दुनिया का सिस्टम ही ऐसा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या रुपये गिरना मतलब इंडिया वीक हो रहा है? ऑनेस्टली स्टोरी उतनी सिंपल नहीं है जितनी इंस्टाग्राम रील्स और टीवी डिबेट्स बना देते हैं, क्योंकि रुपये की स्टोरी एक्चुअली इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है। तो चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कैसे 5 रुपए से 96 रुपए तक का सफर हुआ। सबसे पहले एक क्विक टाइमलाइन देखते हैं। 1947 में एक डॉलर था 4.76 रुपी। 1966 में ये हुआ 7.5 रुपीज। 1985 में 12 रुपीज। 1991 में 17 से जंप करके 26 रुपीज। ईयर 2000 में 45 रुपीज। 2010 में 46 रुपीज। 2020 में 75 रुपीज और 2026 में ऑलमोस्ट 96 रुपीज। अब ध्यान देना, रुपए एकदम से क्रैश नहीं हुआ था, ये धीरे धीरे सालों तक गिरता गया। बिल्कुल वैसे जैसे इन्फ्लेशन क्वाइटली आपकी सेविंग्स खा जाता है और हमें डेली फील भी नहीं होता। 1960s तक रुपए रिलेटिवली स्टेबल था। फिर वॉर्स हुए, ऑयल क्राइसिस आए, 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस आया और दुनिया ग्लोबल इकोनॉमी बन गई। उसके बाद डॉलर और पावरफुल होता गया और रुपए धीरे धीरे वीक। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, जितना रुपए वीक हुआ उतना ही इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग भी बना। ये दोनों चीजें एक साथ हुई हैं और वही चीज लोग यूजुअली मिस कर देते हैं। अब एक मिथ क्लियर करते हैं। 1947 में एक डॉलर 5 रुपए था। इसका मतलब ये नहीं था कि इंडिया लगभग अमेरिका जितना रिच था। बिल्कुल नहीं। उस टाइम इंडिया की इकोनॉमी काफी कंट्रोल थी। गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि डॉलर कितने का होगा। फॉरेन ट्रेड भी बहुत कम था। हम ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं करते थे। सिंपल एग्जांपल, अगर आप कभी मार्केट ही नहीं जाते तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी चीज की रियल वैल्यू क्या है? इंडिया भी कुछ वैसा ही था, प्रोटेक्टेड था लेकिन ग्लोबली कंपेटिटिव नहीं था। फिर धीरे धीरे रियलिटी सामने आनी शुरू हुई। 1962 में चाइना वॉर, 1965 में पाकिस्तान वॉर। गवर्नमेंट का खर्चा बहुत बढ़ गया, फूड शॉर्टेज भी थी और 1966 में इंडिया ने पहली बार रुपए की डिवल्यूशन की। रुपए 4.76 से 7.50 हो गया। सोचो, एक डिसीजन और रुपए की वैल्यू 36% डाउन। उस टाइम के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा शॉक था। अब आते हैं इंडिया के सबसे डेंजरस इकोनॉमिक मोमेंट पर। ये वो टाइम था जब इंडिया लिटरली ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाला था। कंट्री के पास सिर्फ इतने डॉलर्स बचे थे कि बस 2 वीक्स का इंपोर्ट हो सकता था। पेट्रोल, मेडिसिन, मशीन्स सब रुक सकता था। गवर्नमेंट पैनिक मोड में थी। तब पीएम पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। इंडिया ने अपना 67 टन गोल्ड फॉरेन बैंक्स के पास गिरवी रखा ताकि इमरजेंसी लोन मिल सके। इमेजिन करो, एक कंट्री को अपना सोना गिरवी रखना पड़ गया। नेशनल एम्बेरसमेंट था। लेकिन उसी डिसीजन ने इंडिया को बचा लिया और फिर इंडिया कंप्लीटली चेंज हो गया। 1991 के बाद फॉरेन कंपनीज इंडिया आई, मार्केट्स ओपन हुए, प्राइवेट सेक्टर ग्रो हुआ और लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब रुपए की वैल्यू मार्केट डिसाइड करने लगा, गवर्नमेंट नहीं। आज रुपए के पीछे मेनली 5 बड़े रीजंस हैं। ऑयल इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इंडिया दुनिया का ह्यूज ऑयल इंपोर्टर है और ऑयल खरीदने के लिए चाहिए डॉलर। जब ऑयल एक्सपेंसिव होता है, इंडिया को ज्यादा डॉलर्स चाहिए होते हैं। ज्यादा डॉलर डिमांड मतलब रुपया वीक। सिंपल। और सिर्फ ऑयल नहीं, आईफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स और गोल्ड सब बाहर से आता है। हम इंपोर्ट्स बहुत करते हैं और जब आपका खर्चा इनकम से ज्यादा हो तो प्रेशर तो आएगा ही। कंट्री के साथ भी सेम लॉजिक है। नंबर 2, डॉलर इज बेसिकली द किंग। एक इंपॉर्टेंट थिंग समझो, यूएस डॉलर सिर्फ अमेरिका का पैसा नहीं है, पूरी दुनिया का मेन करेंसी है। ऑयल डॉलर में, ग्लोबल ट्रेड डॉलर में, फॉरेन रिजर्व्स मोस्टली डॉलर में। तो जब अमेरिका इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स अमेरिका भागते हैं क्योंकि वहां बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। डॉलर और स्ट्रांग, बाकी करेंसीज वीक इंक्लूडिंग रुपी। इसी वजह से कुछ ही सालों में रुपया 74 से 96 के जोन तक पहुंचने लगा। नंबर 3, इन्फ्लेशन क्वाइटली रुपये को वीक करती है। इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसे परचेजिंग पावर पेरिटी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, अगर इंडिया में प्राइसेस अमेरिका से फास्टर बढ़ेंगे तो रुपया धीरे धीरे वीक होगा और इंडिया में इन्फ्लेशन हिस्टोरिकली हायर रही है। ये एग्जैक्टली वैसे है जैसे आपका फोन बैटरी हेल्थ डेली 1% नहीं गिरता पर 3 साल बाद सडनली फील होता है। रुपए भी वैसे ही वीक होता है, स्लोली, क्वाइटली, कंसिस्टेंटली। नंबर 4, फॉरेन इन्वेस्टर्स का मूड।
इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत फॉरेन मनी लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही दुनिया में टेंशन आती है, वॉर, कोविड, रिसेशन, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल लेते हैं। वो इंडियन शेयर्स बेचते हैं, रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और एग्जिट कर जाते हैं। रिजल्ट, डॉलर डिमांड सडनली स्पाइक, रुपए वीक। 2008 में हुआ, 2020 में हुआ, 2022 में भी हुआ। नंबर 5, फियर इक्वल्स स्ट्रॉन्ग डॉलर। मार्केट्स लॉजिक से कम, इमोशन से ज्यादा चलते हैं। जब दुनिया डर जाती है, सब सेफेस्ट एसेट में भागते हैं, और वो होता है यूएस डॉलर। इसको बोलते हैं फ्लाइट टू सेफ्टी, और इसका प्रेशर रुपए पर आता ही आता है। अब आप सोच रहे होगे, आरबीआई कुछ करता क्यों नहीं? करता है, बहुत करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंटिन्यूअसली मार्केट में इंटरवीन करता है। इंडिया ने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिजर्व में रखे हुए हैं। जब रुपया बहुत फास्ट गिरता है, आरबीआई डॉलर सेल करता है ताकि मार्केट काम हो जाए। लेकिन आरबीआई का गोल ये नहीं है कि रुपया कभी ना गिरे, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आरबीआई बस एक्सट्रीम क्रैश रोकता है, शॉक एब्जॉर्बर समझो। हर चीज का डाउनसाइड नहीं होता। वीक रुपये के भी विनर्स हैं। आईटी कंपनीज जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और विप्रो, ये कंपनीज डॉलर्स में कमाती हैं। तो डॉलर स्ट्रॉन्ग मतलब सेम अर्निंग, मोर रुपया। एग्जाम्पल, अगर कंपनी 1 बिलियन डॉलर्स कमा रही है 70 रुपीज पर डॉलर पर, ये था 7,000 करोड़, और 96 पर डॉलर पर ये हो गया 9,600 करोड़। डिफरेंस देखा? इसीलिए कभी कभी वीक रुपए उनके लिए गुड न्यूज होता है। और एनआरआईज, जो लोग अब्रॉड काम करते हैं, उनके फैमिलीज को इंडिया में ज्यादा रुपए मिलते हैं। डॉलर स्ट्रॉन्ग मतलब रिमिटेंस स्ट्रॉन्ग। लेकिन प्रॉब्लम किसको होती है? आपको, मुझे, कॉमन पीपल को। क्योंकि रुपया वीक मतलब पेट्रोल एक्सपेंसिव, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव, फूड एक्सपेंसिव और इन्फ्लेशन हाई। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मिडिल क्लास और पुअर फैमिलीज पर आता है। स्टूडेंट्स अब्रॉड का सोचो, अगर किसी की यूएस फीस $50,000 है, 70 रुपीज पर डॉलर पर ये था 35 लाख, और 96 पर डॉलर पर ये हो गया 48 लाख। सिर्फ एक्सचेंज रेट चेंज होने से 13 लाख एक्स्ट्रा। क्रेजी है ना? क्या सिर्फ इंडिया का रुपए गिरा? नहीं, ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं हुआ। ऑलमोस्ट हर करेंसी डॉलर के अगेंस्ट वीक हुई है। पाकिस्तानी रुपी फ्री फॉल में है, टर्किश लिरा कोलैप्स हो गया, जापानीज येन वीक है, और ब्रिटिश पाउंड का लॉन्ग टर्म डिक्लाइन चल रहा है। इंडियन रुपी की ग्रेजुअल वीकनिंग हुई है। डिफरेंस बस इतना है, इंडिया का रुपी कंट्रोल्ड वे में गिरा है, केओटिक कोलैप्स नहीं हुआ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो फ्यूचर क्या है? सच बोलो तो मोस्ट इकोनॉमिस्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म में रुपया और वीक हो सकता है। 90 रुपये, 96 रुपये, शायद उससे भी ज़्यादा। लेकिन बिगर क्वेश्चन ये नहीं है, रियल क्वेश्चन है, क्या इंडिया रिचर बन रहा है? और आंसर है यस। 1991 में इंडिया की इकोनॉमी अराउंड $270 बिलियन थी। आज 3.5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा। इंडिया आईटी पावर हाउस बना, मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रहा है, डिजिटल पेमेंट्स में वर्ल्ड लीडर है, और स्टार्टअप्स एक्सप्लोड कर रहे हैं। तो हाँ, रुपए वीक हुआ, लेकिन इंडिया भी सिमल्टेनियसली पावरफुल बना। ये दोनों चीज़ें एक साथ ट्रू हो सकती हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में कंक्लूजन क्या है? रुपए इसलिए गिरता है बिकॉज इंडिया इंपोर्ट्स बहुत करता है, डॉलर दुनिया का किंग है, इन्फ्लेशन हायर रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स पैनिक में पैसा निकाल लेते हैं, और दुनिया अनसर्टेन होती जा रही है। लेकिन वीक रुपए का मतलब ऑटोमेटिकली वीक इंडिया नहीं होता। एक्चुअली कभी कभी ग्रोविंग इकोनॉमीज में करेंसीज नेचुरली वीक होती हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जॉब्स बढ़ रहे हैं या नहीं, इनकम बढ़ रही है या नहीं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं या नहीं। और ऑनेस्टली इंडिया की स्टोरी अभी सिर्फ शुरू हुई है। तो ये थी रुपए की अनटोल्ड स्टोरी, 5 रुपए से 96 तक का सफर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करो फिनविजन को, क्योंकि फाइनेंस समझना ऑप्शनल नहीं है आज के टाइम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।